वेलकम बैक स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका विक्ट्री क्लासेस के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। बेटा हम लोग बायोटेक्नोलॉजी वाला चैप्टर कर रहे थे और बायोटेक्नोलॉजी के अंदर मैंने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के बारे में आपको बता दिया था कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम वो एंजाइम है जो एज अ टूल के तौर पे यूज होंगे और वो किसी भी डीएनए को एक पर्टिकुलर साइट पे कट करते हैं और जिन साइट से कट करते हैं उन्हें हम लोग रेस्ट्रिक्शन साइट कहते हैं या रिकॉग्निशन सीक्वेंसेस कहते हैं जिन्हें वो कट करेंगे। और उसको कट करने के बाद हम लोग को क्या करते हैं, लाइगेज की मदद से वहां दो डीएनए को एक साथ जोड़ सकते हैं और वो जो लाइगेज है वो दो डीएनए के बीच में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड तैयार करवा देगा और जो जो रिजल्ट आएगा उसका दो अलग अलग डीएनए को जोड़ने के बाद उसे हम लोग कहते हैं आरडीएनए या रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब बात यह है कि जब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कट करेगा किसी डीएनए फ्रेगमेंट को तो रेस्ट्रिक्शन साइट कई जगह पे होंगी और वहां पे हमें बहुत सारे अलग अलग लेंथ के छोटे बड़े सीक्वेंसेस डीएनए के मिलेंगे। अब हम कैसे पहचानेंगे उसमें से कि हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट ये है? तो हमें क्या करना होगा, एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसे कहते हैं सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट, कि जीन ऑफ इंटरेस्ट को सेपरेट करना और उसको आइसोलेट करना किस तरीके से किया जाता है। और इसी में एक टेक्निक है जिसकी मदद ली जाएगी जिसे कहा जाता है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो ध्यान से समझिएगा कि वो टेक्निक क्या है और कैसे ये काम करता है। तो मैंने आपको शुरुआत की थी, यहां पे मैं बात कर रहा हूं किसकी, सेपरेशन की, सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट। एंड यहां पे स्पेसिफिकली बात होने वाली है किसकी, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की। ध्यान से समझिएगा, मैंने बताया कि ये आपके पास डीएनए आपने किसी सेल का निकाल दिया। अभी आइसोलेशन ऑफ डीएनए की भी बात करेंगे हम लोग। डीएनए को कट कर दिया आपने, आपको यहां पे छोटे बड़े कई तरीके के फ्रेगमेंट मिले, किसी की लेंथ कुछ है किसी की लेंथ कुछ है। अब सपोज करो ये सीक्वेंस आपका जो आपको मिला ये 400 किलो बेस पेयर का है, ये 300 किलो बेस पेयर का है, ये 500 किलो बेस पेयर का है और ये आपका 600 किलो बेस पेयर का है। तो आपको अलग अलग लेंथ के यहाँ पे डीएनए सीक्वेंसेस मिले। अब आप कैसे पता करेंगे कि आपका जो डीएनए है या जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो किसके पास है? तो इसके लिए आपको स्टडी करनी पड़ेगी। स्टडी करके आपको पता चल जाएगा कि भाई हमारी जीन ऑफ इंटरेस्ट सपोज करो ये 300 किलो बेस पेयर की थी, ठीक है, 300 केबी की हमारी जीन ऑफ इंटरेस्ट है। लेकिन इन सारे डीएनए फ्रेगमेंट्स में आप कैसे पहचानोगे कि यार ये 300 केबी वाली जीन यही है, यही डीएनए फ्रेगमेंट है जो 300 किलो बेस पेयर का है। तो इस 300 किलो बेस पेयर को इन सब से जो अलग अलग लेंथ के डीएनए है इनसे अलग करने के लिए हम लोग जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस को यूज करेंगे। अब इसमें किया क्या जाता है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कैसे होगी, तो उसके लिए आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि यहां पे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस वो टेक्निक है जो डीएनए को साइज और चार्ज के बेसिस पे सेपरेट करती है। तो यहां पे जो सेपरेशन होगा डीएनए का वो होगा ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज एंड साइज। अब कैसे होगा चार्ज एंड साइज के बेसिस पे? तो देखिए यहां पे एक मैं इलेक्ट्रोफोरेटिक यूनिट बना रहा हूं, यहां पे एक मैं इलेक्ट्रोफोरेटिक यूनिट बना रहा हूं। इलेक्ट्रोफोरेटिक यूनिट कुछ नहीं, एक प्लास्टिक का मोल्ड होता है, ये इस तरीके से बन के आता है। इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, एक एग्रोज जेल होता है, एग्रोज जेल। एग्रोज जेल बेसिकली निकाला जाता है सीवीड से, मतलब एल्गी होती है, जेलिडियम और ग्रासिलेरिया, जहां से इस एग्रोज जेल को आइसोलेट किया जाएगा। किससे? जेलिडियम और ग्रासिलेरिया, ये एल्गी के टाइप हैं जिनसे इस एग्रोज को निकाला जाता है सीवीड से। बेसिकली एल्गी होती है ये। अब ये जो एग्रोज जेल आता है ना, पहले इनिशियली जो होता है ये पाउडर्स फॉर्म में होता है, क्रिस्टल फॉर्म में होता है। हम इसे क्या करते हैं, वाटर के साथ मिक्स करते हैं और वार्म करते हैं और ऐड करने के बाद, वार्म करने के बाद उसको यहाँ पे पोर कर देते हैं इस वाटर को, जिसमें जैसे सपोज करो ये छोटी सी बॉटल में बहुत सारा एग्रोज जेल ऐसे पाउडर्स फॉर्म में भरा हुआ है। तो
आपको जिस एफिशिएंसी का, मतलब आपको स्ट्रॉन्ग जेल बनाना है, जैसा जेल बनाना है उस हिसाब से आपको ये पाउडर लेना पड़ेगा। आप एक वेसल लीजिए, उस वेसल के अंदर वाटर को फिल कीजिए और इसमें से थोड़ा बहुत पाउडर इसके अंदर डिसॉल्व कर दीजिए और डिसॉल्व करने के बाद इसको हीट दे दीजिए। और हीट देने से क्या होगा कि ये इसके साथ मिक्स हो जाएगा। इनिशियली ये वाटर फॉर्म में रहेगा, लेकिन जब आप इसको लेके इसके अंदर पोर कर दोगे तो यहाँ पे थोड़ी देर छोड़ने के बाद ये सॉलिडिफाई कर जाएगा, मतलब एक जेल बन जाएगा आपका। अब जेल तैयार हो गया। जेल तैयार होने के बाद आपका कौन सा स्टेप है, यहाँ पे कॉम्ब यूज की जाती है। कॉम्ब होती है, एक कॉम्ब इस तरीके से शो होती है, ये ऐसे दिखती है, मतलब बड़ी सी कंघी, जैसे आप लोग घर में कॉम्ब यूज करते हैं उसमें तो पतले पतले दाग जैसे होते हैं ना नीचे, इसमें क्या होता है कॉम्ब में ये बड़े बड़े स्लॉट्स होते हैं। अब इस कॉम्ब को लेके हम लोग इसमें ऐसे लगाते हैं जेल के अंदर और वापस निकालेंगे। तो जब यहाँ पे निकालोगे तो जो कॉम्ब के नीचे वाला शेप है ये एग्जैक्टली यहाँ पे बन जाएगा, ये यहाँ पे बन जाएगा ऐसे। अब ये आपके जो तैयार हुए कॉम्ब को लगा के वापस निकाल दिया, ये बने, इन्हें कहते हैं वेल्स। ये वेल्स तैयार हुए। अब आपने जो डीएनए कट किया था ये अलग अलग लेंथ के, इन डीएनए को इसके अंदर लोड कर दिया जाएगा। जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से, ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कटेड डीएनए है, बहुत सारे फ्रेगमेंट्स हैं, इन सारे फ्रेगमेंट्स को लिया और इन वेल्स के अंदर इसको लोड कर दिया। अब लोड करने के बाद आप क्या करोगे, यहां पे चार्ज अप्लाई करोगे। अब डीएनए जो होता है वो जनरली नेगेटिव चार्ज होता है, डीएनए इज नेगेटिव चार्ज, और दूसरी तरफ हम लोग रखते हैं पॉजिटिव चार्ज, और यहां पे करंट का फ्लो करवाएंगे। तो जो बड़े डीएनए के फ्रेगमेंट हैं वो तो पीछे रह जाएंगे और छोटे डीएनए के फ्रेगमेंट्स जल्दी से मूव कर जाएंगे इधर, और सबसे छोटे डीएनए यहां, उनसे थोड़े बड़े यहां, उनसे बड़े डीएनए फ्रेगमेंट्स यहां पे, उनसे बड़े डीएनए फ्रेगमेंट्स यहां पे। मतलब आपको क्या देखने के लिए मिलेगा कि जो छोटा डीएनए है वो डिस्टेंटली ट्रेवल करके पहुंच जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां पे होता है एक सीविंग इफेक्ट। क्या कहते हैं उसे? सीविंग इफेक्ट। सीविंग इफेक्ट का मतलब क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। सीविंग इफेक्ट का मतलब क्या होता है, अगर मैं इस जेल को थोड़े से स्लाइस को अगर मैं आपको माइक्रोस्कोपिकली दिखाऊं तो यहां पे क्या होती है, बहुत सारी मॉलिक्यूलर सीव्स होती हैं। इस तरीके से एग्रोस जेल की मॉलिक्यूलर ऐसे सीव्स होंगी बहुत सारी। तो जो छोटा फ्रेगमेंट है डीएनए का, वो डीएनए फ्रेगमेंट तो इनके बीच में से इजीली निकल के चला जाएगा। यहां पे देखिए तो होगा क्या कि जो छोटा डीएनए फ्रेगमेंट है वो तो जल्दी से फास्टली मूव कर जाएगा, बड़ा डीएनए का जो सेगमेंट है वो इनके अंदर से ट्रेवल कर नहीं पाएगा, मींस वो पीछे ही अटका रह जाएगा। इस वजह से क्या होता है, जो डीएनए होते हैं हमारे, वो जो छोटे हैं वो इधर आ जाएंगे, दूर आ जाएंगे, और बड़े जो डीएनए हैं वो पीछे रह जाएंगे। ठीक है, अब आपको पता करना है कि भाई आपकी जो जीन थी वो फॉर एग्जांपल यहाँ पे 300 kb की थी। अब आप कैसे पता करेंगे कि 300 kb वाली कौन सी? तो उसके लिए एक ना लैडर यूज करी जाती है। लैडर कुछ नहीं है, स्केल जैसा आप ये समझ लीजिए, इसको लगा दिया जाता है। मतलब लैडर बता देता है कि भाई यहाँ पे जो इसके आसपास सेगमेंट्स आएंगे वो 100 kb के हैं, यहाँ पे जो सेगमेंट आ रहे हैं वो 200 kb के हैं, यहाँ पे जो सेगमेंट आ रहे हैं वो 400 kb के हैं, ठीक है, यहाँ पे जो सेगमेंट आ रहे हैं ये 600 kb के हैं। तो आप इसी हिसाब से देख लेंगे। तो हमें पता करना था कौन सा कि 300 kb वाला, तो हमें देखना है 200 और 400 के बीच में कौन सा ये। तो ये जो आया ये है हमारी कौन सी, जीन ऑफ इंटरेस्ट, ये है जीन ऑफ इंटरेस्ट। इसे आप यहां से आइसोलेट कर लेंगे। अब इसके साथ में एक चीज और मिक्स की जाती है। अगर इन बैंड्स को विजुअलाइज करवाना है तो एक डाई होती है जिसे हम लोग कहते हैं इथिडियम ब्रोमाइड, दैट इज नोन एज इथिडियम ब्रोमाइड। इसको शॉर्ट में बोला जाता है ETBR। ये इथिडियम ब्रोमाइड इसके अंदर मिक्स की जाएगी, यहां पे इसको लगाया जाएगा। तो इससे क्या होता है, जब हम अगर इन बैंड्स को देखना चाहें तो ये इथिडियम ब्रोमाइड क्या करती है, इन डीएनए के साथ आके इंटरकैलेट कर जाती है, इनके साथ बाइंड कर जाती है। तो जब भी हम इस जेल को निकाल के इन बैंड्स को विजुअलाइज करवाना चाहेंगे तो हम यूवी लाइट की मदद से इन डीएनए सेगमेंट्स को ग्लो करवा सकते हैं। ये जो है ऑरेंज कलर के बैंड दिखाई देंगे,
और ये जो ऑरेंज कलर के बैंड दिखाई देंगे अंडर यूवी लाइट, ये इसलिए देंगे क्योंकि हमने यहाँ पे ईटीबीआर डाला था। तो ईटीबीआर जो होता है ये क्या होगा, इट इज अ विजुअलाइजिंग एजेंट। ये एक विजुअलाइजिंग एजेंट है जिसकी मदद से हमने क्या किया, विजुअलाइज किया डीएनए बैंड्स को अंडर अल्ट्रावायलेट लाइट। अब एक चीज और होती है, एटीबीआर का फंक्शन समझ में आ गया, डीएनए किस तरीके से सेपरेट हुआ, साइज के और चार्ज के बेसिस पे वो भी समझ में आ गया। चार्ज के बेसिस पे नेगेटिव था, पॉजिटिव की तरफ हुआ, साइज के बेसिस पे बड़े डीएनए फ्रेगमेंट पीछे और जो छोटे डीएनए फ्रेगमेंट वो आगे। अब जो इन डीएनए फ्रेगमेंट्स को, अगर इस जेल को तोड़ के वापस इन डीएनए फ्रेगमेंट्स को हम लोग आइसोलेट करना चाहते हैं, तो इस चीज को कहा जाता है इल्यूशन। दैट थिंग इज कॉल्ड एज इल्यूशन। इल्यूशन वो टेक्निक है जिससे हम लोग जेल को ब्रेक डाउन करेंगे और उससे इन डीएनए फ्रेगमेंट्स को बाहर निकाल लेंगे। तो ये एक जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का प्रोसेस था जिससे हम लोग अपनी जो डिजायर्ड जीन है या डीएनए ऑफ इंटरेस्ट है उसको सेपरेट कर लेंगे बाकी अदर डीएनए से। सो दैट्स ऑल, थैंक यू।